यानी अगले 72 घंटे बेहद अहम है। 3 दिन बाद क्या होगा? अमेरिका और ईरान के बीच डील होगी या युद्ध का राउंड 2 शुरू होगा? क्या डील की आड़ में ट्रंप ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं? ट्रंप ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इरादा ईरान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन का है। I don't know. Maybe not. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. ट्रंप धमका रहे हैं तो ईरान भी आंख दिखा रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर बंद कर दिया है। 24 घंटे के अंदर 20 से ज्यादा कमर्शियल शिप्स को हॉर्मुज से लौटाया जा चुका है। In Persian Gulf and Oman Sea. This is Iranian Sepa Navy calling on channel 16. Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiots. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepa Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई है। फायरिंग के दौरान का ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें हॉर्मुज में फंसे भारतीय टैंकर सनमार हेराल्ड का क्रू मेंबर IRGC से गोली नहीं चलाने की अपील कर रहा है। Sepa Navy, this is Motor Tanker Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज IRGC के कंट्रोल में है। जब तक ईरान के खिलाफ अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक हॉर्मुज बंद रहेगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का नया लिखित बयान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ईरानी नेवी अमेरिका को नई हार का मजा चखाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। हमने अमेरिका की बारूदी सुरंग हटाने की कोशिश का कड़ा जवाब दिया और इसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना। हालात टकराव के करीब पहुंच गए थे, लेकिन आखिर में दुश्मन पीछे हटा। अगर इस समय स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही हो रही है तो वो इसलिए है क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। अमेरिका ने हाल के दिनों में नाकाबंदी की घोषणा की है। ये एक लापरवाह और गैर समझदारी भरा फैसला है। ये संभव नहीं है कि दूसरे देश इस स्ट्रेट से गुजरे, जबकि हम खुद नहीं गुजर सकते। अगर अमेरिका नाकाबंदी नहीं हटाता है तो हॉर्मुज से आवाजाही निश्चित रूप से सीमित कर दी जाएगी। हॉर्मुज बंद होने के साथ ही ईरान और अमेरिका अब दोबारा 12 दिन पहले वाली सिचुएशन में खड़े हैं, यानी जंग के दूसरे राउंड की टिक टिक शुरू हो चुकी है। ईरान को लेकर ट्रंप अगले कुछ घंटों में बड़ा फैसला ले सकते हैं। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के अलावा अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन भी शामिल थे। ट्रंप ईरान को घेरने के लिए नया मास्टर प्लान बना रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप अब समंदर में ईरान से जुड़े जहाजों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले ईरान से जुड़े जहाजों पर अमेरिकी सेना चढ़ेगी और उसे अपने कंट्रोल में ले लेगी। Nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders are. It is regime change. You call that enforced regime change, but we're talking to them.
wanted to close up the strait again, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. They've gotten away with murder for 47 years. They're not getting away with it anymore. जानकार मानते हैं कि अमेरिका का ये कदम युद्ध को भड़काने वाला होगा। ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, अमेरिकी वॉरशिप्स को निशाना बनाएगा और फिर युद्ध एक बार फिर शुरू हो जाएगा। We're negotiating over the weekend, and as you know, we have the blockade. The blockade's been very successful, and of equal success has been the 5 weeks before the blockade. The combination was pretty lethal, I would say. So we're going to be knowing very shortly, but we're talking over. I expect things to go well. Many of these things have been negotiated and agreed to. ट्रंप नाकेबंदी से ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। कह रहा है कि हॉर्मुज की नाकेबंदी से उसे कम अमेरिका के दोस्तों को ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ट्रंप की नौसैनिक नाकाबंदी की बात कोई नहीं सुनता, ये सिर्फ खाली बातें हैं। ट्रंप ने नौसैनिक नाकाबंदी अपने दोस्तों पर लगाई है, हमारे ऊपर नहीं। नौसैनिक नाकाबंदी में ट्रंप की कार्रवाई समुद्री डकैती और समुद्री चोरी है। به تنگه هرمز نیاز دارند.